हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है इंडिया पॉपुलेशन टू सरपास चाइना दिस ईयर। तो ऐसी खबर सामने आ रही है कि चीन इंडिया पॉपुलेशन के मामले में इस साल चाइना को सरपास करने वाला है और यह जुलाई तक बताया जा रहा है। तो यह किसके द्वारा बताया गया है? तो यह यूएन की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई, उसमें ऐसा बताया जा रहा है। और यह 1950 के बाद पहली बार होगा जब भारत जो है वो चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अब जानते हैं इसके द्वारा कितनी जनसंख्या भारत की बताई जा रही है। तो वो 142 करोड़ 86 लाख अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि चीन की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वो 142 करोड़ 57 लाख है, जो एक खतरे की तरफ इशारा करता है, क्योंकि विपरीत जनसंख्या के रुझान धीमी वृद्धि और उम्रदराज समाज की ओर इशारा करते हैं। यह कहता है कि परिवार नियोजन लक्ष्यों से लिंग आधारित भेदभाव हो सकता है। अगर अब रिपोर्ट के बारे में जानें, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की, तो इससे जुड़े जो बेसिक पॉइंट है वो यह है कि यह किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा जारी की जाती है। यह हर साल जारी की जाती है, जो विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकासात्मक प्रवृत्तियों को शामिल करती है और उनका विश्लेषण करती है। साथ ही यह विशिष्ट क्षेत्रों, देशों और जनसंख्या समूह तथा उनके समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। अगर रिपोर्ट से जुड़ी कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहली जो है वह जनसंख्या के अनुमान। जो जनसंख्या के अनुमान इसके द्वारा बताए जा रहे हैं, तो भारत की कितनी 142 करोड़ 86 लाख, जबकि जो चाइना की जनसंख्या इसके द्वारा बताई जा रही है 142 करोड़ 57 लाख है। भारत की अगर भारत की अगर 25% जो जनसंख्या है 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के हैं, और जबकि 18% जो जनसंख्या है 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग में है, और 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष के हैं। 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की है, जो कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, और 7% जनसंख्या जो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। अगर एशियाई पड़ोसी देशों में बात की जाए तो एशियाई पड़ोसी देश जो चाइना है उससे भारत की जनसंख्या लगभग 29 लाख जो है वो अधिक है। तीसरा जो देश है जो वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी लगभग 34 करोड़ जनसंख्या मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में धीमी जनसंख्या वृद्धि बताई गई है। अनुमानित है कि वैश्विक आबादी के 1/3 से अधिक होने के बावजूद भारत और चीन दोनों में जो जनसंख्या वृद्धि है वह धीमी है। प्रजनन दर की अगर बात की जाए, प्रजनन दर मतलब जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो भारत में जो बताया जा रहा है वह लगभग 2% के आसपास 2 बताया जा रहा है, लगभग 2 आंकी गई है, जबकि जो विश्व का औसत है वह 2.3 से कम है। वहीं विकसित क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.5, कम विकसित क्षेत्रों में 2.4 और कम विकसित देशों में अगर बात की जाए तो वह 3.9 होने का अनुमान है। जीवन प्रत्याशा की अगर बात की जाए तो मतलब लोग कितना जी रहे हैं, तो भारत में पुरुष की जीवन प्रत्याशा है लगभग 71 वर्ष, वहीं महिलाओं की 74 वर्ष है। वहीं वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो पुरुष की जो है वह 71 वर्ष और महिलाओं की 76 वर्ष बताई जा रही है। विकसित क्षेत्रों हेतु पुरुषों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 77 वर्ष, वहीं महिलाओं के लिए 83 वर्ष बताई जा रही है, जो सबसे अधिक है। कम विकसित क्षेत्रों के लिए जो पुरुष जीते हैं उन क्षेत्रों में तो लगभग 70 वर्ष, वहीं महिलाएं 74 वर्ष। कम विकसित देशों में यह पुरुषों के लिए 63 वर्ष और महिलाओं के लिए 68 वर्ष बताई जा रही है। अब जानते हैं जो लैंगिक अधिकार है, मतलब जो लिंग से संबंधित जो अधिकार है। विगत 12 महीनों में 18% महिलाओं के द्वारा अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की सूचना दी गई थी, जबकि 66% महिलाओं ने भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारों पर स्वयं निर्णय लिया था। 80% से अधिक महिलाओं के पास अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में अधिकार, स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने के कुछ सहयोग प्राप्त कराए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के संकेंद्रण की अगर बात की जाए, मतलब जिन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है तो वे कौन से हैं, तो वैश्विक
वर्ष 1950 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक 8 देशों कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में संकेंद्रण हुआ है। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या यूएन पॉपुलेशन फंड की बात की जाए तो यह एक सहायक अंग है यूएन का, जो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वह 1967 में एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी और इसका परिचालन 1969 से शुरू हुआ। इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया और संक्षिप्त नाम जो है वह UNFPA या जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष को ही बरकरार रखा गया। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, SDG 4 जो शिक्षा के बारे में बात करता है और SDG 5 जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है से निपटने के लिए सीधे काम करता है। अब इसकी निधि जो इसको फंड मिलता है तो वह संयुक्त राष्ट्र के बजट का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके बजाय यह पूरी तरह से एक जो सरकारों के द्वारा फंड दिया जाता है उस पर, साथ में जो NGO होती है और जो निजी क्षेत्र फाउंडेशन और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।